जय श्री राधे। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है कि कुछ लोगों का समूह, जैसे कि ये लगा लो कि राम है, श्याम है, अनीता है, विश्वास है, योगेश है, योगिता है, तो ये सारे मिलके इन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का समूह बनाया। पांचों इकट्ठे आए, इन्होंने कहा कि हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जिसका नाम रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की। इनको किस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा? इंडियन कंपनीज एक्ट 1912 में इनको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी ये क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्या है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। किसकी हुई? अपनी मर्जी से आए, इनका कोई मोटिव नहीं था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका सिंगल एजेंडा जो था वो सिंपल ये था कि कैसे भी करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, आपका प्रॉफिट जनरेट की कोई उम्मीद नहीं थी, वेलफेयर की जनरेट की उम्मीद थी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा, मेंबर्स का पॉजिटिवनेस होगा, उनको हेल्प करना आपस में। इसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस एट अ रीजनेबल कॉस्ट। महंगाई में नहीं देना है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल कॉस्ट पे देनी है। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि आपको क्या है, सेविंग और क्रेडिट, सेल्फ रिलायंस, आपस में इकट्ठे एक दूसरे को क्या करना है, सपोर्ट करना है। इनका सोशल वेलफेयर पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेंबर और सोशल वेलफेयर पे फोकस होता है। नेक्स्ट इसका जो आ जाता है, दैट इज़ योर फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? सबसे पहले वॉलंटरी, अपनी मर्जी से एसोसिएशन हुआ है, आपस के सब मेंबर एक साथ आएँ ताकि एक दूसरे का क्या कर सकें, भला कर सकें। तो ये अपने मर्जी से मेंबरशिप में आए। तो अपनी मर्जी से अगर मेंबरशिप में आए तो इनका सोलो एजेंडा क्या है कि खुद के कोऑपरेटिव वॉलंटरी एसोसिएशन है। ठीक है। दूसरा लीगल स्टेटस होता है, क्योंकि ये क्या है, रजिस्टर होके आए। क्या है? रजिस्टर होके आए, तो लीगल स्टेटस होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। इनकी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं, क्योंकि इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई बात नहीं जाएगी, इनके सिर्फ अपने अधिकार तक ही बात रहती है कि जो बिजनेस का होगा उसी से होगा। नेक्स्ट इसका क्या होता है, डेमोग्राफिक और सेकुलर कंट्रोल। सेकुलर कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको क्या है, डेमोक्रेटिक और सेकुलर इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करेगा, तो वो सारी बातें यहाँ पे क्या होती हैं, वन मैन वन वोट की बात करेगा कि जैसे इक्वालिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर क्या होना चाहिए, इक्वल, मेल और फीमेल में ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, सबको इक्वल चांस मिलेगा। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, इसका मेन मोटिव क्या रहता है, सर्विस की मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या प्रोवाइड करवाई जाए, सर्विस प्रोवाइड जाए। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट, सबको इक्वल वोटिंग राइट मिले, सबके हित की बात करी जाए, तो वो किस में आ जाता है, आपका इक्वल वोटिंग राइट में। तो ये था कोऑपरेटिव्स के फीचर्स। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे।